गांव में शकुंतला नाम की एक गरीब औरत रहती थी, जिसके दो बच्चे थे। लड़के का नाम पिंकू और लड़की का नाम पिंकी था। शकुंतला बहुत गरीब थी और दूसरों के घर में जाकर जूठे बर्तन धोती और अपने परिवार का पालन पोषण करती थी, और उसके बच्चे खिलौने बनाकर बाजार जाकर उसे बेचते थे। उसी से उनका गुजारा होता था। खाना बन गया है और मैं काम पे जा रही हूँ, तुम लोग खा लेना। भैया, हमारे खिलौने तो बन गए हैं, चलो इनको बाजार चलकर बेच के आते हैं। इतना कहकर दोनों भाई बहन खिलौने बेचने चल देते हैं। मगर बहुत देर होने के बाद भी उनके पास कोई खिलौने खरीदने नहीं आता, और वो सबसे कहते रहते हैं कोई खिलौने ले लो। भैया, लगता आज भी हमारा कोई खिलौना नहीं बिकेगा, कोई खरीदने ही नहीं आ रहा है। चलो दूसरी बाजार में चलते हैं, हो सकता वहाँ कोई हमारे खिलौने ले ले। इतना कहकर दोनों दूसरी जगह पे अपने खिलौने की टोकरी लेकर बैठ जाते हैं और सबसे कहते हैं कोई खिलौने खरीद लो। भैया, यहाँ भी हमसे कोई खिलौने नहीं खरीद रहा। हाँ पिंकी बहन, अब हम लोग क्या करेंगे? आज भी लगता है ऐसे ही घर जाना पड़ेगा बिना खिलौने बेचे। और उनको खिलौने बेचते बेचते शाम हो जाती है। उधर शकुंतला घर वापस लौट रही है। बच्चे भी उदास मन से घर पहुंचते हैं। माँ ने पूछा, आज भी कोई खिलौना नहीं बिका क्या? नहीं माँ, आज भी नहीं बिका। कोई बात नहीं बेटा। इसी तरह काफी समय बीत जाता है और मकर संक्रांति भी आने वाली होती है। तो दोनों सोचते हैं क्यों ना हम लोग मकर संक्रांति में पतंग बनाकर बेचें, और दोनों पतंग बनाने में लग जाते हैं। फिर पतंग बनाने के बाद वो सुबह बेचने के बारे में सोचते सोचते सो जाते हैं। सुबह होती है और माँ कहती है कि मैं काम पे जा रही हूँ और तुम लोग खाना खा लेना और समय पर घर आ जाना। ये कहकर उसकी माँ अपने काम पे चली गई और पिंकू और पिंकी दोनों भाई बहन बाजार में पहुंच गए अपनी पतंगे लेकर के। मगर वहां भी उनकी पतंगे कोई नहीं खरीद रहा था, क्योंकि वहां पर बहुत सारे पतंग वाले थे। फिर एक अमीर महिला वहां आती है, जिसका एक छोटा सा बच्चा था, और वो पिंकू और पिंकी के हाथ में पतंग देखकर बहुत खुश होता है और अपनी माँ से कहता है, मुझे पतंग चाहिए, मुझे यही पतंग चाहिए। पिंकी उस महिला से कहती है, आंटी, आप ये पतंग खरीद लीजिए ना, हम लोग बहुत गरीब हैं और आपका बच्चा पतंग के लिए जिद भी कर रहा है, हमसे पतंग खरीद लीजिए ना। वो महिला कहती है, नहीं, मैं तुम लोगों से पतंग नहीं खरीदूंगी, मेरा बच्चा ये पतंग नहीं खेलेगा। तब तक वो बच्चा रोने लगता है और कहता है, मुझे यही पतंग चाहिए। तो महिला को गुस्सा आ जाता है और कहती है, तुम लोग जाओ यहाँ से दूसरी जगह, मेरा बच्चा पतंग के लिए रो रहा है। पिंकू और पिंकी दूसरे बाजार में पतंग बेचने चल देते हैं। वहाँ एक जगह बहुत भीड़ इकट्ठा थी और वहाँ पर किसी का बच्चा खो गया था। सभी लोग एक दूसरे से पूछ रहे थे, ये किसका बच्चा है? बच्चा भी इतना घबराया हुआ था कि वो कुछ बता नहीं पा रहा था। अब उसके घर का पता कैसे किया जाए, आपस में लोग यही सलाह कर रहे थे। तभी एक चोर सा दिखने वाला व्यक्ति उसके पास आता है और ये कहता है कि मैं इस बच्चे को जानता हूँ। लेकिन उसी वक्त पिंकू और पिंकी वहाँ पहुँचते हैं और वो बच्चा पिंकी को दीदी कहते हुए उससे लिपट जाता है और कहता है कि दीदी, मुझे यहाँ से ले चलो। वहाँ पर खड़े लोगों ने पूछा कि बच्चों, क्या तुम इसे जानते हो? उन्होंने कहा, हाँ, ये मेरा भाई है, तब तुम इसे ले जा सकते हो। और पिंकू पिंकी के साथ वो बच्चा भी चल पड़ा। तीनों बच्चे आपस में बात करते हुए हंसी खुशी घर जाने लगे। तभी उसकी माँ ढूंढते हुए वहाँ पहुँच गई और कहने लगी, मैंने तुमसे पतंग नहीं खरीदी तो तुम मेरा बच्चा लेके जा रहे हो? नहीं, हम आपके बच्चे को लेकर नहीं जा रहे हैं, ये तो बाजार में खो गया था और हम तो इसे लेकर आ रहे हैं। माँ,
इन्हें कुछ मत कहो, ये लोग तो मुझे वहाँ से बचा के लाए हैं। इतना सुनकर महिला बहुत खुश हुई और उन बच्चों से कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत गलत समझा। और महिला उनकी सारी पतंगे खरीद लेती है और बदले में उन्हें बहुत ढेर सारे पैसे देती है। पिंकू और पिंकी वो पैसे लेकर हंसी खुशी अपने घर पहुंचते हैं। माँ, आज तो हमारी पूरे खिलौने और पतंगे बिक गए हैं। फिर वो बाजार में घटित पूरी कहानी अपनी माँ को सुनाते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। कल मकर संक्रांति का मेला है और तुम दोनों खूब अच्छे से मेला देख कर आना।